वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम है अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स और जो हमारे पास चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 और जो इस चैप्टर का नेम है वो है इंटरनल कंबस्शन इंजन। और टॉपिक भी हमारे पास यही है कि इंटरनल कंबस्शन इंजन क्या है, कैसे इनकी वर्किंग है, इनकी कंस्ट्रक्शन क्या है और किस असूल पर ये काम करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो हमारे पास बनता है हीट इंजन से क्या मुराद है। क्या मुराद है कि हीट इंजन होता क्या है। ऐसा इंजन जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, हीट इंजन कहलाता है। ठीक है, जो हमारे पास हीट एनर्जी हमारे पास क्या है, जो उसको जलाने में मदद दे रही है। ठीक है, किस चीज़ को, जो हमारे पास फ्यूल है। फ्यूल हमारे पास पेट्रोल में भी हो सकता है, डीजल में भी हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, स्टीम भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है, जो जलने में मदद दे रही है। जो चीज़ जला रही है उस चीज़ को, वो हमारे पास क्या है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस इंजन में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास फ्यूल या पेट्रोल इस्तेमाल किया जाता है, वो बतौर फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारे पास वर्किंग फ्लूइड होता है, वर्किंग फ्लूइड के तौर पर हम क्या करते हैं, एयर का इस्तेमाल करते हैं। एयर के साथ हमारे पास क्या है, फ्यूल जलता है, हवा की मौजूदगी में चलता है, तो इंजन हमारे पास क्या है, वर्किंग स्टार्ट करता है। ठीक है, ऐसा इंजन जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, हमारे पास क्या कहलाता है, हीट इंजन कहलाता है। हीट एनर्जी को कन्वर्ट किस चीज़ में कर रहे हैं, मैकेनिकल में। वर्किंग फ्लूइड के तौर पर हमारे पास क्या इस्तेमाल किया गया है, एयर इस्तेमाल की गई है। और प्लस हमारे पास क्या है, पेट्रोल। जब ये दोनों चीज़ मिलकर आपस में जलती है तो हमारे पास क्या है, हीट पैदा होगी। और हीट पैदा होने के बाद क्या है, हमारा इंजन क्या है, रोटेट लेना, वर्किंग करना स्टार्ट शुरू कर देता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ऐसा इंजन जो हमारे पास क्या है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, हीट इंजन कहलाता है। इसकी हमारे पास एग्जांपल्स क्या हैं, इसकी डेफिनेशन होगी कि ऐसा सिस्टम या इंजन जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील कर दें, हीट इंजन कहलाता है। इसकी मिसाल हमारे पास मंदरजा झेल है। नंबर 1 हमारे पास क्या है, पेट्रोल इंजन। नंबर 2 हमारे पास क्या है, डीजल इंजन। ठीक है, नंबर 3 हमारे पास क्या है, गैस इंजन।
और नंबर 4 पर हमारे पास क्या है, स्टीम इंजन। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि ऐसा सिस्टम या इंजन जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करता है, हीट इंजन कहलाता है। इसकी मिसाल हमारे पास क्या है, पेट्रोल इंजन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, डीजल इंजन है। उसके बाद हमारे पास क्या है, गैस इंजन है। और उसके बाद हमारे पास स्टीम इंजन है। जब हम एयर की मौजूदगी में पेट्रोल को जलाते हैं तो हमारे पास क्या है, हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। डीज़ल के साथ जब हम चलाएंगे तो हमारे पास क्या है, एयर की मौजूदगी होगी, डीज़ल जो चलेगा तो हमारे पास क्या है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि हमारे पास इसकी टाइप्स कितनी हैं, कि हीट इंजन हमारे पास जो है, या इंजन हमारे पास जो है, इनकी टाइप्स कितनी हैं और क्या इनकी अक़साम हैं और किस लिहाज से उसको डिफ़ाइन किया गया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो हमारे पास है हीट इंजन, जो था हमने पढ़ा था। अब हमारे पास है हीट इंजन की टाइप्स कितनी हैं। टाइप्स ऑफ हीट इंजन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हीट इंजन। नंबर 1 हमारे पास क्या है, इंटरनल कंबस्टन इंजन। और नंबर 2 हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन। नंबर 1 पर हमारे पास क्या है, इंटरनल कंबस्टन इंजन। और नंबर 2 हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईसी इंजन भी बोलते हैं। और जो एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन है इसको हम जो है शॉर्ट फॉर्म में ईसी इंजन भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन और इंटरनल कंबस्टन इंजन। अब हमारे पास क्या है कि एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन होता क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है। इंटरनल कंबस्टन इंजन एक ऐसी किस्म है जिसके अंदर जो हम वर्किंग फ्लूइड को जो है, वर्किंग फ्लूइड को एयर के साथ जलाते हैं। जो हमारे पास एयर है वो क्या है, वर्किंग फ्लूइड है। और जो हमारे पास फ्यूल है उसको क्या करते हैं, वर्किंग फ्लूइड के साथ जलाते हैं। अब वर्किंग फ्लूइड हमारे पास क्या है, एयर, और प्लस हमारे पास जो फ्यूल है, जो चीज़ जलेगी, एयर उसको जलाने में मदद देगी, वो हमारे पास क्या है, पेट्रोल। ठीक है, जब ये जलेगा तो हमारे पास क्या है, कन्वर्ट किस में कर देगा, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, और जो ये अमल है ये इंजन के अंदर ही किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन। के एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन हमारे पास एक ऐसा इंजन है जिसमें हम वर्किंग फ्लूइड को बैरूनी ज़राए से जलाते हैं या गर्म करते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या है, जब वो गर्म हो जाता है तो हम उसे क्या करते हैं, वर्किंग के लिए इंजन आगे भेज देते हैं। जैसे कि हमारे पास बॉयलर है, बॉयलर में हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल बॉयलर होता है और इंटरनल बॉयलर होता है। एक्सटर्नल बॉयलर या इंटरनल बॉयलर काम क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, बैरूनी सोर्सेज के ज़रिए, बैरूनी ज़राए के ज़रिए हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। और जब हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो पानी जो उसके अंदर होता है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, जिससे स्टीम बनने का अमल स्टार्ट हो जाता है। जब स्टीम बनना स्टार्ट हो जाती है तो जब स्टीम बनती है तो हम उसको क्या करते हैं, आउटर वे के ज़रिए जो है हम आगे डिस्चार्ज कर देते हैं और उसको अपने काम में इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास क्या है, इंटरनल कंबस्टन इंजन। और एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन हमारे पास क्या है, इंटरनल कंबस्टन इंजन एक ऐसा इंजन होता है जिसमें फ्यूल को वर्किंग फ्लूइड के साथ जलाया जाता है। ठीक है,
और जो है उसको अपने काम में इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही वर्किंग फ्लूइड फ्यूल के साथ जलता है तो हमारा इंजन क्या है, रोटेट लेना, वर्किंग करना स्टार्ट कर देता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या थी, जो हमने अब पढ़ी थी अभी के एग्जांपल हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल मेन हमारे पास क्या है, पेट्रोल इंजन हो गया, दूसरा हमारे पास डीजल इंजन हो गया और तीसरा हमारे पास क्या है, गैस इंजन है। और जो हमारे पास एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन हमारे पास क्या है कि ऐसा इंजन या ऐसा सिस्टम जिसमें हम क्या है, हीट को बैरूनी ज़राए से या बैरूनी सोर्सेज के ज़रिए प्रोवाइड करते हैं हीट को, और उससे हम क्या करते हैं, जो गर्म करके स्टीम हमारे पास बॉयलर की एग्जांपल हम लेते हैं कि बॉयलर के अंदर हमने क्या किया था, पानी इकट्ठा किया है, इकट्ठा करने के बाद जो उसकी ट्यूब्स होती हैं उसके अंदर हमने पानी को इकट्ठा किया, और जो हमारे पास आउटर वे था, जो उसके नीचे वाला हमारा एरिया था, उसमें हमने क्या किया था कि हीट प्रोवाइड की थी। जब हीट हमने उसको प्रोवाइड की बैरूनी सोर्सेज के ज़रिए, तो पानी क्या हुआ, बॉयल होना स्टार्ट हो गया। जब पानी बॉयल होना स्टार्ट हुआ तो हमारे पास क्या था कि स्टीम बनने का अमल शुरू हो गया। जब स्टीम बनी तो उसे हमने क्या किया, आगे वर्किंग के लिए भेज दिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल कंबस्शन इंजन्स, कि हमारे पास इंटरनल कंबस्शन इंजन की क्लासिफिकेशन या दर्जाबंदी या अक़साम कितनी हैं। जहाँ आपके पास पेपर में क्लासिफिकेशन आ जाए, टाइप्स आ जाए, या हमारे पास उसकी दर्जाबंदी आ जाए, तो हमारे पास तमाम ये उसकी अक़साम में ही शामिल होता है। नंबर 1 हम लेंगे अकॉर्डिंग टू फ्यूल, के फ्यूल के लिहाज से हमारे पास इंटरनल कंबस्शन इंजन की कितनी अक़साम है, कितनी टाइप्स है या क्लासिफिकेशन है। नंबर 1 हमारे पास है पेट्रोल इंजन, जिसमें हम पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 हमारे पास क्या है, डीज़ल इंजन, जिसमें हम डीज़ल का इस्तेमाल करते हैं। और नंबर 3 हमारे पास क्या है, गैस इंजन, जिसमें हम गैस का इस्तेमाल करते हैं फ्यूल के तौर पर। पेट्रोल, डीज़ल और गैस इंजन। नंबर 2 पर हमारे पास आ जाता है अकॉर्डिंग टू इग्निशन मेथड, के जलने के लिहाज से हमारे पास इसकी कितनी टाइप्स है। नंबर 1 हमारे पास है स्पार्क इग्निशन, ठीक है, जो स्पार्क के ज़रिए जलाया जाता है। और नंबर 2 हमारे पास है कंप्रेशन इग्निशन, जो हम कंप्रेशन के थ्रू चलाते हैं। नंबर 3 हमारे पास आ जाता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक, के स्ट्रोक के लिहाज से हमारे पास इंजन की कितनी अक़साम है इंटरनल कंबस्शन इंजन की। तो स्ट्रोक के लिहाज से हमारे पास 2 अक़साम हैं, 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक। नंबर 4 पर हमारे पास आ जाता है अकॉर्डिंग टू साइकिल ऑपरेशन, के साइकिल के ऑपरेशन के लिहाज से हमारे पास इंटरनल कंबस्शन इंजन की कितनी अक़साम है। नंबर 1 पर हमारे पास है ऑटो साइकिल, नंबर 2 पर हमारे पास है डीजल साइकिल और नंबर 3 पर हमारे पास है डुअल कंबस्शन इंजन, ठीक है। नंबर 5 अकॉर्डिंग टू स्पीड, के इंजन की जो स्पीड है उसके लिहाज से हमारे पास कितनी अक़साम है। नंबर 1 पर हमारे पास है लो स्पीड इंजन, जो बिल्कुल स्लो रफ्तार में चलते हैं। नंबर 2 पर हमारे पास है मीडियम स्पीड इंजन, जो नॉर्मली रफ्तार पर चढ़ते हैं, ना ही उनकी रफ्तार तेज़ होती है और ना ही उनकी रफ्तार कम होती है। और नंबर 3 पर हमारे पास है हाई स्पीड इंजन। हाई स्पीड इंजन हमारे पास ऐसे इंजन होते हैं जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लो और मीडियम के निस्बत इनकी स्पीड ज़्यादा होती है। और नंबर 6 पर हमारे पास है अकॉर्डिंग टू कूलिंग सिस्टम, कूलिंग के लिहाज से हमारे पास सिस्टम की इंजन इंटरनल कंबस्शन इंजन की कितनी अक़साम है। नंबर 1 पर हमारे पास है एयर कूल्ड, ठीक है। एयर कूल्ड इंजन हमारे पास क्या है, हवा की ठंडी हवा की मौजूदगी में हमारे पास इंजन। उसके बाद हमारे पास है वाटर कूल्ड इंजन, ठीक है। और नंबर 3 पर हमारे पास है एवेपोरेटिव कूल्ड इंजन, यानी कि हमारे पास हवा की मौजूदगी में होगा, पानी की मौजूदगी में, और जो हमारे पास बुखारात की मौजूदगी में हमारे पास है, ये हमारे पास एवेपोरेटिव इंजन है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो हम पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल कंबस्शन इंजन। नंबर 7 हमारे पास जो टाइप है वो है हमारे पास अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिलेंडर, कि हमारे पास जो इंजन होता है उसमें सिलेंडर्स की जो तादाद होती है उसके लिहाज से हमारे पास जो है इंटरनल कंबस्शन इंजन की अक़साम हैं, कि हमारे पास जो सिलेंडर बनाए गए हैं वो कितनी तादाद में बनाए गए हैं और इंजन में किस तरह उसका फिटअप है, वर्किंग क्या है और कैसे वो काम को सरअंजाम देता है। तो नंबर 1 पर हमारे पास है सिंगल सिलेंडर इंजन,
कि ऐसे इंजन जो सिंगल सिलेंडर पर मुश्तमिल हो, सिंगल सिलेंडर इंजन कहलाते हैं। उनमें जो है हमारे पास एक ही सिलेंडर बना होता है जिसके अंदर हमारा पिस्टन मूव करता है, वो हमारे पास सिंगल सिलेंडर इंजन कहलाते हैं। नंबर 2 हमारे पास जो है मल्टी सिलेंडर इंजन, कि ऐसा इंजन जिसमें एक या एक से ज़्यादा सिलेंडर मौजूद हो। ठीक है, एक से ज़्यादा जिसमें सिलेंडर मौजूद होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो ऐसा इंजन जिसमें एक से ज़्यादा सिलेंडर मौजूद हो मल्टी सिलेंडर इंजन कहलाता है। और नंबर लास्ट पर हमारे पास जो टाइप्स बनती है वो है अकॉर्डिंग टू वॉल मैकेनिज़्म। वॉल मैकेनिज़्म के लिहाज से हमारे पास इंटरनल कंबस्शन इंजन की कितनी अक़साम हैं। तो नंबर 1 पर हमारे पास देखते हैं कि वो है ओवरहेड वाल्व इंजन। ओवरहेड वाल्व इंजन हमारे पास क्या है, जो ऊंचाई पर लगाए गए होते हैं वो हमारे पास क्या है, ओवरहेड वाल्व इंजन कहलाते हैं। और नंबर 2 पर हमारे पास क्या है, साइड वॉल इंजन। ठीक है, ये हमारे पास 2 टाइप थी। नंबर 1 पर हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास नंबर 1 पर कौन सी टाइप थी, अकॉर्डिंग टू हमारे पास क्या था, फ्यूल था। फ्यूल के लिहाज से हमारे पास इंजन की कितनी अक़साम थी, फ्यूल के लिहाज से हमारे पास इंजन की 3 अक़साम थी। नंबर 1 हमारे पास क्या था, पेट्रोल इंजन। नंबर 2 पर हमारे पास क्या था, डीजल इंजन। और नंबर 3 पर हमारे पास क्या था, गैस इंजन। ठीक है, फिर हमारे पास नंबर 2 पर आ जाती थी अकॉर्डिंग टू इग्निशन मेथड। जलने के लिहाज से हमारे पास इंजन की कितनी अक़साम थी, तो जलने के लिहाज से हमारे पास इंजन की 2 टाइप्स थी। नंबर 1 पर हमारे पास था स्पार्क इग्निशन और नंबर 2 पर हमारे पास था कंप्रेशन इग्निशन। फिर उसके बाद नंबर 3 पर हमारे पास थी स्ट्रोक के लिहाज से टाइप ऑफ स्ट्रोक, के इंटरनल कंबस्शन इंजन स्ट्रोक के लिहाज से कितने अक़साम के होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रोक इंजन। नंबर 1 हमारे पास क्या था, 4 स्ट्रोक और नंबर 2 पर हमारे पास क्या था, 2 स्ट्रोक। फिर उसके बाद हमारे पास था वर्किंग साइकिल के लिहाज से, कि वर्किंग साइकिल के लिहाज से हमारे पास इंटरनल कंबस्शन इंजन की कितनी अक़साम हैं। तो इंटरनल कंबस्शन इंजन की साइकिल के लिहाज से हमारे पास 3 अक़साम थी, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और हमारे पास लास्ट में जो थी वो थी डुअल कंबस्शन इंजन। फिर उसके बाद हमारे पास थी अकॉर्डिंग टू स्पीड। स्पीड के लिहाज से हमारे पास इंजन की कितनी अक़साम थी, देयर आर 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू स्पीड। नंबर 1 हमारे पास थी लो स्पीड, नंबर 2 हमारे पास थी हाई स्पीड, नंबर 3 हमारे पास थी मीडियम स्पीड। फिर हमारे पास आ जाती थी अकॉर्डिंग टू कूलिंग सिस्टम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकॉर्डिंग टू कूलिंग सिस्टम। नंबर 1 हमारे पास क्या थी, एयर कूल्ड इंजन। नंबर 2 पर हमारे पास थी वाटर कोल्डेड इंजन और नंबर 3 पर हमारे पास थी एवेपोरेटिव कोल्डेड इंजन। फिर उसके बाद हमारे पास थी नंबर 7 पर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिलेंडर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकॉर्डिंग टू सिलेंडर। नंबर 1 पर हमारे पास थी सिंगल सिलेंडर इंजन और नंबर 2 पर हमारे पास थी मल्टी सिलेंडर इंजन। नंबर 8 पर हमारे पास थी अकॉर्डिंग टू वॉल्व मैकेनिज़्म। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉल्व मैकेनिज़्म। नंबर 1 ओवरहेड वॉल इंजन और नंबर 2 हमारे पास थी साइड वॉल इंजन। अब हम देखते हैं कि सीक्वेंस ऑफ कंबस्शन इंजन साइकिल ऑपरेशन के साइकिल के लिहाज से हमारे पास जो है किस लिहाज से इंटरनल कंबस्शन इंजन जो है ऑपरेशन को तरतीब देता है। इंटरनल कंबस्शन इंजन सीक्वेंस ऑफ साइकिल ऑपरेशन के इंटरनल कंबस्शन इंजन जो है किस लिहाज से तरतीब देता है। नंबर 1 पर हमारे पास क्या होता है, सेक्शन प्रोसेस या सेक्शन स्ट्रोक। नंबर 2 पर हमारे पास होता है कंप्रेशन स्ट्रोक या कंप्रेशन जो है प्रोसेस। नंबर 3 पर हमारे पास है एक्सपेंशन प्रोसेस या एक्सपेंशन स्ट्रोक और नंबर 4 पर हमारे पास है एग्जिट प्रोसेस या एग्जॉस्ट प्रोसेस स्ट्रोक, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में फर्स्ट को बोलते हैं एसपी, यानी कि सेक्शन प्रोसेस और सेक्शन स्ट्रोक। नंबर 2 हमारे पास जो होगा वो होगा सीपी, कंप्रेशन प्रोसेस और कंप्रेशन स्ट्रोक। और नंबर 3 पर हमारे पास होगा
एक्सपेंशन प्रोसेस या एक्सपेंशन स्ट्रोक। और नंबर 4 पर हमारे पास होगा एग्जॉस्ट प्रोसेस या एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब हम इनकी तरतीब पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वह है सीक्वेंस ऑफ साइकिल ऑफ ऑपरेशन इन इंटरनल कंबस्शन इंजन। ठीक है कि हमारे पास जो है इंटरनल कंबस्शन इंजन में होने वाले प्रोसेस की तरतीब किस तरह है, कि किस तरतीब के साथ हमारे पास इंटरनल कंबस्शन इंजन में प्रोसेस कंप्लीट होता है। नंबर 1 पर हमारे पास आता है सेक्शन प्रोसेस। नंबर 1 पर हमारे पास सेक्शन प्रोसेस। सेक्शन के बाद हमारे पास कंप्रेशन। कंप्रेशन के बाद हमारे पास आ जाता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के बाद हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो आ जाता है एग्जॉस्ट पे। फिर हमारे पास क्या है, दोबारा स्ट्रोक शुरू हो जाता है सेक्शन पे। अब देखते हैं कि सेक्शन जो प्रोसेस है इसके अंदर हमारे पास जो तरतीब है वो क्या है कि सेक्शन प्रोसेस के दौरान हमारे पास क्या काम वकू पजीर होता है, क्या काम हमारा इंजन करता है। सेक्शन प्रोसेस के दौरान हमारे पास क्या है कि एयर फ्यूल मिक्सचर का इनलेट वाल्व जो होता है वो सिलेंडर के ऊपर लगा होता है और दूसरी साइड पर हमारे पास आउटलेट वाल्व जो है इंटरनल कंबस्शन के ऊपर लगा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन स्ट्रोक के अंदर हमारे पास क्या है कि जब हम एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर दाखिल करते हैं तो इनलेट वाल्व क्या होता है, ओपन हो जाता है और हमारे पास क्या है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है सिलेंडर के अंदर दाखिल हो जाता है। सेक्शन प्रोसेस के दौरान जो है हमारे पास टीडीसी से बीडीसी की तरफ जो है पिस्टन हरकत करता है। अब टीडीसी और बीडीसी हमारे पास क्या है, टीडीसी हमारे पास जो है टॉप डेड सेंटर, और बीडीसी हमारे पास क्या है, बॉटम डेड सेंटर। अब देखते हैं कि हमारे पास टीडीसी से बीडीसी की तरफ जब पिस्टन हरकत करता है तो ये एक डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूँ। ये हमारे पास इनलेट वाल्व होता है और ये हमारे पास क्या होता है, आउटलेट वाल्व होता है। तो सेक्शन स्ट्रोक के अंदर हमारे पास क्या है, पिस्टन इस जगह पर मौजूद होते हैं। ये एरिया हमारे पास टीडीसी कहलाता है और ये एरिया हमारे पास बीडीसी कहलाता है। ठीक है, ये हमारे पास पिस्टन है। तो हम क्या करते हैं कि जब एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर जब सिलेंडर के अंदर दाखिल होता है इनलेट वाल्व के ज़रिए, तो हमारे पास क्या होता है, पिस्टन जो है मूव करता है टीडीसी से बीडीसी की तरफ। यानी कि फर्स्ट स्ट्रोक में, फर्स्ट सेक्शन में हमारे पास क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। फर्स्ट में हमारे पास क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, सेक्शन स्ट्रोक। इसमें हमारे पास एयर प्लस फ्यूल इसके अंदर इंटर हो जाते हैं। ठीक है, जब इसके अंदर इंटर होते हैं तो इसके नतीजे में जो हमारे पास सिलेंडर का अंदरूनी प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम हो जाता है, जिसकी वजह से इनलेट वाल्व ओपन होता है और एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है इस सिलेंडर के अंदर इंटर हो जाता है। ठीक है, सेक्शन स्ट्रोक कहलाता है या सेक्शन प्रोसेस। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक या कंप्रेशन प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है
कि सेक्शन स्ट्रोक के दौरान जब एयर फ्यूल मिक्सचर जो हमारे पास सिलेंडर के अंदर इंटर हुआ था तो हमारे पास क्या है, इनलेट वाल्व ओपन था, आउटलेट वाल्व बंद था। तो कंप्रेशन के दौरान हमारे पास इनलेट वाल्व भी बंद होगा, आउटलेट वाल्व भी बंद होगा, और जो है सिलेंडर जो है नीचे जो हमारे पास पिस्टन है वो BDC से TDC की तरफ मूव करेगा। ठीक है, सेकंड में हमारे पास क्या होगा, BDC से मूव करेगा TDC की तरफ। ठीक है, और इन दोनों को जो हमारे पास एयर फ्यूल का मिक्सर उसको क्या करेगा, कंप्रेशन करेगा। कंप्रेशन के दौरान हमारे पास पिस्टन जो है नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा, आउटलेट वाल्व भी बंद होगा, इनलेट वाल्व भी बंद होगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रोक बनता है एक्सपेंशन स्ट्रोक। एक्सपेंशन स्ट्रोक में भी हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि कंप्रेस्ड फ्यूल और मिक्सर जो हमारे पास कंप्रेस्ड एयर का मिक्सर जो है जलने के लिए एक्सपेंड होता है। ठीक है, कंप्रेशन के बाद हमारे पास एक्सपेंड होगा जलने के लिए। इसके नतीजे में पिस्टन के फेस पर जो है प्रेशर अमर करता है और जो है पिस्टन दोबारा TDC से BDC की तरफ हरकत करेगा। थर्ड स्ट्रोक में ये फर्स्ट स्ट्रोक था, ये सेकंड था, अब थर्ड में हमारे पास क्या होगा, दोबारा नीचे की तरफ मूव करेगा। जो थर्ड स्ट्रोक है हमारा, उसमें हमारे पास क्या होगा, TDC से BDC की तरफ मूव करेगा। और जो है कंप्रेशन वाला जो हमारे पास एयर फ्यूल मिक्सचर था उसको एक्सपेंड करेगा, जलाएगा। जलाने के बाद हमारे पास क्या होगा, दोबारा चौथा प्रोसेस होगा। इसमें हमारे पास क्या होगा, एक्सपेंशन प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद सिलेंडर में मौजूद कंबस्शन प्रोडक्ट को सिलेंडर से बाहर निकाला जाता है, जिसे हम एग्जॉस्ट कहते हैं। इसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, जो पिस्टन है वो दोबारा BDC से TDC की तरफ मूव करेगा। फोर्थ स्ट्रोक जो हमारा होगा उसमें हमारे पास क्या होगा, दोबारा BDC से TDC की तरफ मूव करेगा। इस तरह ये हमारा जो है इंटरनल कंबस्शन इंजन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्ट्रोक में हमारे पास क्या है, जब फोर्थ स्ट्रोक में हमारे पास BDC से TDC की तरफ मूव करेगा तो इनलेट वाल्व बंद होगा और आउटलेट वाल्व ओपन होगा। ठीक है, जिसके ज़रिए हम क्या है, एक्सपेंड शुदा जले हुए मटेरियल को या प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। इस तरह हमारा जो है ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले सेक्शन प्रोसेस, नंबर 2 पर हमारे पास कंप्रेशन प्रोसेस, और नंबर 3 पर एक्सपेंशन प्रोसेस, और नंबर 4 पर हमारे पास एग्जॉस्ट प्रोसेस। सेक्शन प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास एयर फ्यूल मिक्सचर होता है, ठीक है, वो इनलेट वाल्व के ज़रिए सिलेंडर के अंदर दाखिल होता है, जिसका जो है प्रेशर जो है कुर्रा हवाई प्रेशर से कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है एयर मिक्सचर सिलेंडर के अंदर दाखिल हो जाता है और हमारा पिस्टन जो है नीचे की तरफ मूव करता है, TDC से BDC की तरफ मूव करता है फर्स्ट सेक्शंस में। उसके बाद सेकंड सेक्शन में हमारे पास क्या होता है, इनलेट वाल्व भी बंद होता है और आउटलेट वाल्व भी बंद होता है। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रोक में हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस सेक्शन में हमारे पास क्या होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर इसके अंदर इंटर किया जाता है, इनलेट वाल्व खुलता है तो एयर फ्यूल मिक्सचर इसके अंदर दाखिल होता है और पिस्टन जो है TDC से BDC की तरफ हरकत करता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ हरकत करता है। और इसका जो प्रेशर हमारे पास होता है वो जो है हमारे पास कुर्रा हवाई प्रेशर से कम हो जाता है। अंदरूनी प्रेशर जो हमारे पास इसका होता है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम हो जाता है, जिसकी वजह से एयर फ्यूल मिक्सचर इसके अंदर दाखिल हो जाता है। सेकंड में कंप्रेशन के दौरान हमारे पास क्या होगा, इनलेट वाल्व भी बंद रहेगा, आउटलेट वाल्व भी बंद रहेगा और पिस्टन जो है प्रेशर कंप्रेस करेगा। पिस्टन जो है कंप्रेस करेगा नीचे से ऊपर की तरफ। जब नीचे से ऊपर की तरफ हरकत करता है तो कंप्रेशन जो हमारे पास एयर फ्यूल मिक्सचर था उसको कंप्रेस करता है। और थर्ड स्ट्रोक में हमारे पास एक्सपेंशन जलने का अमल होता है, जो हमारे पास इनलेट वाल्व भी बंद रहेगा, आउटलेट वाल्व भी बंद रहेगा और जो हमारे पास सेकंड कंप्रेशन स्ट्रोक में जो हमने एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस किया था वो हमारे पास जलने के लिए तैयार होगा, जिसमें हमारे पास क्या है, एक्सपेंड शुदा जो हमारे पास
प्रोडक्ट है वो इसमें क्या होगी, एक्सपेंशन हो जाएगी, जल जाएगी। उसके बाद 4th स्ट्रोक में हमारे पास क्या होगा, सिलेंडर दोबारा नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा, पिस्टन जो है, और इसमें हमारे पास इनलेट वाल बंद रहेगा, आउटलेट वाल ओपन हो जाएगा। आउटलेट वाल जब ओपन होगा तो हमारे पास जो एक्सपेंड शुदा प्रोडक्ट थी, जो एयर फिल्म मिक्सचर था जला हुआ, उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इस तरह हमारा जो है ये सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इन इंटरनल कंबस्शन इंजन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो पढ़ेंगे वो हमारे पास है टर्म्स यूज्ड इन इंटरनल कंबस्शन इंजन के, जो इंटरनल कंबस्शन इंजन में इस्तेलाहात इस्तेमाल हो रही है वो क्या है, उनके नाम क्या है, उनकी वर्किंग क्या है। थैंक यू।